नौशेरवान आदिल, ये हैं नौशेरवान आदिल जो अपनी रियाया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उसकी रियाया भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत देती है। नौशेरवान आदिल अदल व इंसाफ के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आज भी हिस्ट्री में उनका नाम गोल्डन हरूफ में लिखा हुआ है। नौशेरवान कदीम इस्फहान के बादशाह थे जो अदल की वजह से नौशेरवान आदिल कहलाते थे। इसी अदल की वजह से उसकी रियाया उससे वालिहाना मोहब्बत करती थी। ये मुल्क ज़माने कदीम में तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, जिसको मशरिक व मगरिब के सभी ममालिक बगौर जायजा ले रहे थे कि इनकी खास वजह क्या है। इसी गर्ज से रोम ने अपना एक सफ़ीर भेजा जो नौशेरवान आदिल की खिदमत में हाजिर हुआ और उससे विजिट की दरख्वास्त की। शाही लश्कर शिकार के लिए जा रहा था, सो नौशेरवान ने इस रोमन सफ़ीर को भी अपने साथ ले लिया। रोमन सफ़ीर से कहा कि आप हमारे साथ चलें, हम आपको शिकार भी करवाते हैं और सैर भी कराते हैं। इस तरह रोम का सफ़ीर इस ऑफर पे बहुत खुश होता है क्योंकि वो नौशेरवान आदिल की हकीकत मालूम करना चाहता है। ये शाही लश्कर जंगल की तरफ रवां दवां है। रोमन सफ़ीर भी साथ साथ है और बादशाह के तमाम तर मामलात पर गहरे नज़र रखे हुए है। इस तरह शाही लश्कर हिरन का शिकार करना शुरू कर देता है और जंगल के अंदर हिरन पकड़ना शुरू कर देते हैं। रोमन सफ़ीर भी साथ साथ इस शिकार को बहुत एंजॉय कर रहा है। वो भी हिरनों के शिकार का बहुत शौकीन था। इस तरह शाही आर्मी 3 इंतहाई कीमती हिरन पकड़ने में कामयाब हो जाती है और इन हिरनों का गोश्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल था। इस तरह बादशाह इनको ज़िबा करवाता है और इनको भूनने का हुक्म देता है, लेकिन इनके पास नमक नहीं था। सो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि एक झोपड़ी सामने थी, उस झोपड़ी में जाओ और वहां से नमक ले आओ। सो उसकी आर्मी एक झोपड़ी के अंदर आई जहां पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। शाही लश्कर ने इस बूढ़ी औरत को रिक्वेस्ट की कि वो नमक दे, लेकिन बूढ़ी औरत ने साफ इनकार कर दिया। लश्कर वापस नौशेरवान आदिल के पास आया और लश्कर के सिपाहियों ने कहा कि हम 1 मिनट के अंदर उससे नमक छीन लेते हैं, लेकिन नौशेरवान आदिल ने सख्ती से मना किया कि किसी भी बूढ़ी औरत से नमक नहीं छीनते, क्योंकि उसका ईमान था कि अगर एक आदमी से नमक छीन लिया जाए तो फिर उस शाही के अंदर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। सो उसके मेहमान ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि नौशेरवान आदिल ने सिर्फ नमक भी सख्ती से नहीं लिया और अपनी ख्वाहिश के बावजूद उन हिरनों का गोश्त वापस लेके आ रहा है, जबकि उस बूढ़ी औरत को वो सख्ती के साथ नमक लेने की कतन इजाज़त नहीं देता। ये सब मनाज़र रोमन सफ़ीर अपनी आंखों से देख रहा था और वो साथ साथ बहुत ज़्यादा हैरान भी था कि बादशाह का इतना बड़ा लश्कर और उसके सामने एक मामूली सी झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत। लेकिन उसके बावजूद बादशाह ने उससे नमक नहीं छीना और अपने लश्कर को वापस घर की तरफ चलने का हुक्म जारी कर दिया। ये सारी चीज़ें बहुत हैरान कुन थी उस रोमन सफ़ीर के लिए। इस तरह शाही आर्मी दोबारा अपनी जाहो जलाल के साथ वापस अपने मकाम की तरफ रवां दवां हो जाती है और जैसे ही ये लश्कर वापस पहुंचता है तो रोमन सफ़ीर नौशेरवान आदिल के पास हाजिर होकर ये कहता है कि आपको दुनिया की कोई ताकत भी शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि आपने जो अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया हुआ है ये कौम कभी शिकस्त नहीं